अरे रे, अरे ओ चिंकी, चिंकी, ओ चिंकी। क्या हो गया अम्मा? चिंकी को क्यों पुकार रही हैं? अरे तू तो कल मुही रहने दे, घर के बच्चे का ध्यान नहीं रखती है। कहाँ जा रही है, कब आ रही है, क्या कर रही है? कुछ नहीं, सुबह हुई है और वो निकल गई है। देख नहीं रही है धूप कितनी तेज हो रही है? हाँ, बच्ची का कुछ ठौर ठिकाना है? ये लीजिए, आ गई। अरे कहाँ गई थी चिंकी तू? अरे अम्मा, मैं तो बस पास के बगीचे के पास खेल रही थी, बिजली काकी के बेटे के संग। अरे तू उसके संग क्यों खेल रही थी? काकी को बिल्कुल पसंद नहीं है ना? अरे रे, उसकी गलती नहीं है, गलती तेरी है। तू बच्चों का ध्यान जो नहीं रखती है। हाँ, और ये तू कहाँ से लेकर आ रही है आम? ये तो मैं चटनी बनाकर खाऊंगी। ये मैंने बिजली काकी के बगीचे से लिए हैं। हाय 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 हाय, वो कल अब देख इसने क्या कर दिया। बता, ये कहीं होना चाहिए था। देख चिंकी, ये गलत बात है। अम्मा, मैंने आम तोड़े नहीं हैं, वो बगीचे में गिरे हुए थे तो मैंने बस कुछ उठा लिया। मैंने सोचा चटनी बनाऊंगी, और मेरे साथ गुड्डू भी था, गुड्डू भी खेल रहा था। अरे रे, काली हो जाएगी और ज्यादा, पता है कि नहीं? कौवे के साथ खेल रही है, काली कलूठी हो जाएगी इस धूप में। अम्मा जाने दो ना, आप भी बहुत बोल रही हैं। चल चिंकी, जा अंदर। अम्मा चलो, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। अरे दीदी, खा तू, जा रही हूँ मैं जरा घूम घाम कर आऊंगी। गांव में 4 लोगों से बात न करूँ तो मेरा मन थोड़ी भरता है। जा रही हूँ। हाँ अम्मा, जाओ आप लोगों की चुगली चपाटी से फुर्सत मिले तब तो। क्या बोला तूने? नहीं अम्मा, मैंने कुछ नहीं बोला। अरे गुड्डू, इतनी देर क्यों कर दी? कहाँ था तू? अम्मा, मैं तो खेल रहा था चिंकी के साथ। फिर वो चिंकी के साथ खेल रहे थे, मैंने मना किया है ना चिंकी के साथ खेलना। हाँ, वो मैना है और हम लोग कौवे हैं, हम उनसे ज्यादा ऊंचे हैं। उसके नीचे घर में कभी ना जाना और ना उनके साथ खेलना। अम्मा, ये क्या बात हो गई? कोई ऊंची जाति, कोई नीची जाति कैसे होता है अम्मा? अरे क्या हो गया बिजली? क्यों सुबह सुबह बच्चे के ऊपर लाल पीला हो रही हो? क्या कर दिया बच्चे ने? देखो, तुम्हारा ये बच्चा जाकर खेल रहा था उस मैने की बच्ची के साथ, चिंकी के साथ। अरे अरे अरे, देखो गुड्डू बेटा, उसके साथ मत खेलना, ठीक है ना? वो नीची जाति के हैं, हम ऊंची जाति के हैं। हमारे घर में मांस मछली बनता है, उनके घर में घास पत्ते बनते हैं, पता है कि नहीं? ठीक है ना? मत जाना वहाँ। बाबा, लेकिन किसी के जाने आने खेलने से क्या जात खराब हो जाती है? आपका भी तो दुकान है, आपके दुकान में कितने ग्राहक आते हैं, आपकी जात तो कभी खराब नहीं हुई। हरामजादा मुझसे जुबान लड़ाता है, इसीलिए मैं तुम्हें पीटता रहता हूँ। अरे रे, जाने दो, जाओ घर में जाओ, नाश्ता बनाया है मैंने, चलो खा लोगे। 4 अंडे हैं, अंडे और दूध सब पी लेना है, ठीक है ना? ठीक है अम्मा। अरे दे, कलमुही, जरा एक गिलास पानी दे। अम्मा को तो ना एक गिलास पानी लेना भी जुल्म लगता है। जाती हूँ।
ये लो अम्मा। अरे रे रे, कितनी गर्मी है बाबा, और बाजार में सब्जियों के क्या दाम हैं, बहुत ज्यादा। देख मैं कुछ लाई हूँ। क्या है अम्मा? अरे इसमें लौकी के बीज है। एक काम करूंगी, वो जो तालाब के पास हमारी जमीन है ना, उस पे लौकी के बीज लगा दूंगी। अम्मा, वो तालाब तो कभी हमारा ही था ना? अरे था, लेकिन उस कलमुहे सेठ ने जबरन कब्जा कर लिया। जाने दे, तेरे ससुर बेवकूफ थे, उन्हें दुनिया में और कोई नहीं मिला पैसे मांगने को, वही कलमुहा मिला। वो कलमुहा तो किसी का न होने वाला, तेरे ससुर ने न जाने कैसे भरोसा कर लिया। अब जाने दे, उसके पास की जमीन तो हमारी है ना, थोड़ी सी है तो क्या हुआ, वो तो हमारी ही है। हम उस पे लगाएंगे अपने लौकी के पौधे। देखो अभी लौकी का समय है, अच्छा खासा फसल होगा तो खाएंगे भी और बेचेंगे भी। हाँ अम्मा, ठीक ही कह रही हैं आप। चल रे चिंकी, चल मेरे साथ। हाँ दादी, चलो। दादी हो गया, ये पौधे कब बड़े होंगे? अरे अभी थोड़ी, 7-8 दिन बाद, तब छोटे छोटे पौधे निकलेंगे और फिर निकलेगा बड़ा पौधा। चल अब घर चल। अरे दीदी, अब हो गए पौधे बड़े, अब धीरे धीरे मचान बनाना होगा। मचान में ये पौधे चढ़ेंगे, तब इसमें आएगी लौकी। अरे क्या कर रही है मीनू? हाय हाय, ये तो सेठ की जमीन है, सेठ की जमीन में लौकी लगा रही है। अरे रे रे कलमुही, तुझे क्यों लगा कि ये सेठ की जमीन है? वो तालाब तो कभी मेरा ही था, तालाब उसने हड़प लिया है। तालाब के किनारे ये छोटी सी जमीन तो अभी भी मेरी ही है। अरे ये तो उसके ही तालाब की तरफ बढ़ेगा ना। अरे झुमरी, तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उसकी जमीन पर कौन सा होगा? मैं तो मचान बना रही हूँ, मचान पर ये लत चढ़ जाएगी और फिर उसमें होगा लौकी। पता नहीं, देख लो भाई, कहीं सेठ को बुरा ना लगे। अरे दीदी, तेरे पेट में इतना दर्द क्यों? सेठ को बुरा लगेगा तो वो खुद मुझे कह देगा और मैं खुद बात कर लूंगी। जा तू अब यहाँ से, तू जब तक खड़ी रहेगी मेरे पौधे भी बड़े नहीं होंगे, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। हाय हाय, कैसे बोल रही है ये। जाती हूँ जाती हूँ। आजकल को तो किसी को बात करने का अंदाजा ही नहीं है, जो मन चाहे वो बोल देते हैं लोग। अरे बहू, क्या बनाया है? अम्मा, मांस और चावल बनाया है। अच्छा चलो, भूख तो लगी है, खाना खाना है। आ जाओ अम्मा, खाना दे देती हूँ आपको। पता नहीं उस मीनू को बड़ा घमंड आ गया है। क्यों अम्मा, क्या हो गया? वो तो नीची जाति की है। वही तो, देखो ना घमंड कितना है। लौकी लौकी लगा रही है, बेचेगी भी और खाएगी भी, और वो भी सेठ की जमीन पे। अच्छा ऐसा है तो मैं कालू जी को कहती हूँ। कालू जी काले सेठ के यहाँ तो लंबे समय से काम कर रहे हैं,
वही काले सेठ को समझा देंगे, काला सेठ खुद ही निपट लेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, समझा दे उसे। पता है आज अम्मा बहुत दुखी थी। वो मीनू मौसी है ना, उसने अम्मा को बड़ा अपमानित किया। अच्छा, उसकी इतनी मजाल, वो मेरी माँ को अपमानित करे। मैं उसके सुनो तो, उसके साथ झगड़ा करने के बजाय तुम काले सेठ से बात करो। उसी की वहाँ समझो कि वहाँ समझो कि मीनू मौसी का सब कुछ गया। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो। अरे, जब बिना लाठी मारे सांप मर जाए तो लाठी मारने की जरूरत क्या है। कल ही बात करूँगा। सेठ जी, कैसे हैं? अरे ठीक हूँ। क्या बात है, आज काम जल्दी खत्म हो गया क्या? हाँ सेठ जी, कुछ ऐसा ही है। सेठ जी, एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो ना। हम कौवे मांस मछली खाते हैं, हम ऊंची जाति के हैं। वो मैना नीची जाति की है, और लौकी घास फूस पता नहीं क्या क्या खाती है। हाँ भाई, तो क्या हो गया? अरे सेठ जी, आपके तालाब वाले जमीन पर वो लौकी लगा रही है। कह रही है सेठ ने तालाब लिया है, तालाब के किनारे वाली जमीन उसी की है। देख लेना सेठ जी, धीरे धीरे कहीं दावा तालाब पे ना होने लगे। बात तो गंभीर लगती है कालू। अच्छा, जाता हूँ, देखता हूँ कुछ दिनों में। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अरे दीदी, चल रे मीनी और चिंकी, थोड़े लाव आज तोड़ते हैं, कुछ घर के लिए और कुछ बेचने के लिए। पहली फसल है, खूब लाव हुआ है, बड़े बड़े। हाँ अम्मा चलो। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? अरे अरे दीदी, अरे सेठ कुछ नहीं, लौकी लगाया था, वही लौकी काटने आई हूँ। देखो मीनू, ये सब कुछ नहीं चलेगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, तालाब और तालाब के आसपास की जमीन मेरी है, तुम्हारी नहीं है। इसलिए यहाँ से निकल जाओ। और ये पौधे तो मैं अभी उखाड़ कर फेंक दूंगा। अरे दीदी, ये क्या कह रहा है तू? हाँ, तू ऐसा करेगा? तू तो मेरी जमीन हड़प रहा है। मौसी, जैसा कह रहा हूँ वैसा ही सुनो। मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम क्या सोचती हो और क्या बोलती हो, लेकिन तुम्हें जरूर फर्क पड़ जाएगा मैं क्या सोचता हूँ और क्या बोलता हूँ उसे। अरे दीदी, ये क्या बात हुई? अरे मालिक की बात सुनो, वरना 2 डंडे दूंगा सर पे। नहीं नहीं, मारने की जरूरत नहीं है। अम्मा चलो यहाँ से। अरे लेकिन मैंने इतनी मेहनत से लौकी उगाई है, लौकी तो लेकर जाऊंगी। तोड़ लो इन लौकियों को और ले जाओ, लेकिन यहाँ तुम्हारे पौधे को मैं नहीं रहने दूंगा। अरे दीदी, साला कलमुहा, उसने लाव के पौधों को ही उजाड़ दिया। बताओ भाई, अभी तो पहली बार ही फसल हुआ था, अभी कितनी बार फसल होता और कितनी फसल देता। लेकिन वो कमीना बहुत दुष्ट है। अम्मा जाने दो, जो बात बीत गई सो बीत गई, उस पर ध्यान मत दो। अरे कैसे ध्यान न दूं, बच्चे की तरह बड़ा किया था मैंने उस लाव के पौधे को, और अभी देखो सब खत्म कर दिया उसने। कोई बात नहीं है अम्मा, हम कुछ और कर लेंगे। हाँ, इससे अच्छा तो मैं
अपने घर में ही लाओ उगाती, छप्पर पर तो ज़्यादा अच्छा होता। अम्मा, अगली बार से हम ऐसा ही करेंगे। हम किसी और की ज़मीन के पास नहीं जाएंगे। आप जाने दो, उतना मत सोचो। अरे वाह वाह बिजली, अब तुम्हारे हाथों का स्वाद तो बड़ा अच्छा है भाई। अब मजा आ जाता है, मजा। एकदम बढ़िया स्वाद है, अच्छा है। अरे क्या हो गया इसे? ओए ओए, मेरे पेट पे भी दर्द हो रहा है। मुझे भी उल्टी हो रही है। अरे ये क्या हो गया? तुम लोगों को ये क्या हो रहा है? कोई है? अरे सुनो, जाओ जल्दी से बैद जी को बुला कर लाओ। ओह, मर जाऊंगा मैं। अरे कोई है? बुलाओ रे बुलाओ, जल्दी बुलाओ, बैद जी को बुलाओ। अरे सेठ जी, ये क्या? लगता है आप लोगों ने मांस मछली कुछ ज्यादा ही खा लिया है। अरे हम तो अमीर लोग हैं ना, हमारे घर में तो मांस मछली अंडा ही बनता है। अरे सेठ जी, सिर्फ मांस मछली अंडा खाना कोई बहादुरी वाली बात नहीं है। ये तो आपके शरीर के लिए नुकसान वाली बात ही है। आपने ये क्या किया है? ये तो बहुत गलत किया आपने। आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए। अभी अगर कहीं से लौकी मिल जाए तो वही आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। हाय, लौकी कहाँ से मिलेगा? हाय हाय। चलता हूँ सेठ जी, उस काले के यहाँ भी कुछ ऐसी ही समस्या हुई है, देखता हूँ। अरे भाई, तुम लोग इस गर्मी में मांस मछली अंडे रोज रोज खा रहे हो, तुम लोगों का क्या हाल होगा? तुम लोगों को तो यही होना था। कभी भी ये मत समझो कि ये अमीर का खाना है और ये गरीब का खाना है। हाँ, उस खाने में भी पौष्टिक चीजें रहती है जो शरीर के लिए जरूरी होता है। अभी तुम्हें हल्का खाना चाहिए, लौकी कहीं मिले तो वो खा लो। चलो चलता हूँ, दवा दे दी है मैंने, लेकिन ये दवाइयाँ तभी काम करती है जब खाने पीने की चीजें ठीक हो। ओह, मर गया रे, अब क्या? अरे बिजली, जा बेटा, जरा मीनू के घर जा। उसने लौकी उगाया था, देख उसके पास है तो। अम्मा, मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी लग रही है। मेरी वजह से बेचारी के सारी लौकी के पौधे उजाड़ दिए सेठ ने। मेरे से ना होगा अम्मा। अच्छा, मैं ही जाती हूँ। हाँ, बाप रे, मुझे भी कैसा कैसा लग रहा है। अरे मीनू, माफ कर दे मुझे। अरे रे, क्या हो गया कलमुही? माफी मांगने आई है? हाँ, थोड़ा अगर लौकी बचा है तो लौकी दे दे मुझे, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे लौकी के पौधों को तो तुमने ही उजड़वा दिया, फिर भी मेरे पास लौकी है। सारे फल मैंने तोड़े थे, वो बचे हुए हैं, ये लो। बहुत बहुत धन्यवाद। बेचारा सेठ भी मरा जा रहा है, उसे भी लौकी ही चाहिए। हाय हाय। अम्मा, सेठ जी को भी लौकी चाहिए। अरे रे, मरने दे उस काले को, एक नंबर का कमीना है साला। मेरा जमीन भी ले लिया और मेरा तालाब भी। अम्मा, किसी के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। ले जा, तू ही जा, पहुंचा दे। सेठ जी, ये रहे लौकी, आप अपने घर में बनवाकर इसे खा लें। अरे मौसी सुनो,
मैंने बड़ी गलती की थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और ये भी समझ में आ गया है कि खाने पीने में कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता है। माफ़ कर दो मौसी, और ये जो तालाब मैंने तुमसे धोखे से लिया था, ये भी तुम वापस ले लो। अरे रे, मेरी लौकी ने सबको समझदारी दिला दी। हाँ अम्मा, चलो अच्छा है, सब अब पुरानी बातें भूलकर अच्छे से रहेंगे। हाँ हाँ मौसी, बिल्कुल।